We will study today about electric motor. इलेक्ट्रिक मोटर को पढ़ाने से पहले हमें इसकी डेफिनेशन जाननी होगी। तो इलेक्ट्रिक मोटर इज अ डिवाइस, it is a device which converts electrical energy into mechanical energy, into mechanical energy। वो क्या होता है? आप लोगों ने घर में दर्जी देखा होगा, टेलर जो कपड़े सीता है, कपड़ों की स्टिचिंग करता है, वो मोटर इस्तेमाल करता है और उस इलेक्ट्रिक मोटर को वो बिल्कुल करंट देता है। जब वो अपने हाथ उस मशीन को टच करता है तो वो बिल्कुल इसको करंट नहीं लगती है, उसको शॉक नहीं लगती है। सो इसका मतलब है जो इलेक्ट्रिसिटी है वो इस मोटर ने कन्वर्ट की इनटू मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी में दो चीजें आती हैं, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, दोनों पे वो एक साथ मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं। दूसरा, जब आप जाते हैं किसी मिल के पास या किसी जो तेल वाली मशीन है जहाँ से सरसों का तेल आप निकाल के ले आते हो, वहाँ पे भी एक मोटर लगा होता है। वो इस मोटर को बिजली देते हैं और उस बिजली उस मोटर से एक पुली होती है, उसके साथ पुली के साथ एक बैलेट होता है, वो बैलेट घूमता है और मशीन से तेल निकल आता है। तो इसका मतलब है इलेक्ट्रिक मोटर वो डिवाइस हो गया, वो इंस्ट्रूमेंट है जो इलेक्ट्रिक एनर्जी या इलेक्ट्रिक करंट को चेंज करता है इनटू मैकेनिकल एनर्जी। दूसरा पॉइंट, सब सारे लोग आपको पूछेंगे कि किस प्रिंसिपल पे इलेक्ट्रिक मोटर काम कर रहा है। What is the principle on which electric motor works? तो पहले मैं लिखूं, बाद में समझाऊंगा मैं दो तरीकों से कि इलेक्ट्रिक मोटर किस प्रिंसिपल पे काम करता है। पहला पॉइंट आप लिखेंगे प्रिंसिपल, व्हेन a current carrying conductor is placed inside a magnetic field, it exerts force. सर वो क्या होता है, हमें समझाइए। देखो भाई, मैग्नेटिक फील्ड मैंने आपको बार बार समझाया हुआ है, वो एरिया, वो स्पेस, वो रीजन जहां तक एक मैग्नेट अपनी ताकत जो है एक्सर्ट करता है, जिस एरिया में हम रिपल्शन और अट्रैक्शन को फील करेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे, देख पाएंगे। When a current carrying conductor, जब एक वायर लेके हम बिजली वाली तार, उसमें बिल्कुल पावर चल रही होती है और लेकिन इनसाइड ए मैग्नेटिक फील्ड, एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम पावर कैरिंग कंडक्टर लाएंगे, वो क्या करेगा, वो फोर्स एक्सर्ट करता है। सर वो क्या होता है? इसके लिए मैं दो एक्सपेरिमेंट आपको सिखाऊंगा। हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे, इसका नाम है किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट। किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट, पहला पॉइंट हम क्या करेंगे, इसके लिए हम एक कंडक्टर लाएंगे, इधर करंट कैरिंग कंडक्टर, इसमें हम बैटरी को इंसर्ट करेंगे, बैटरी और एक स्विच। देन इसको ऐसे लाएंगे हम, यहां से इस तरह बिल्कुल, और यहां पे एक
पुली के साथ ये वाली वायर फ्रीली, इस पुली का काम है कि ये वायर बिल्कुल फ्री घूमेगी। और यहाँ पे नीचे बेटा एक बाउल रखेंगे, इस बाउल में हम मरकरी रखेंगे, यहां तक यहां तक बेटा। ये बाउल में हम रखेंगे मरकरी, क्योंकि मरकरी इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मरकरी में से बिजली पास होती है। तो फिर क्या करेंगे, ये हो गया हाइडर करंट कैरिंग कंडक्टर। इस कंडक्टर में, इस वायर में, इस तार में करंट चल रही है, लेकिन इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड है। तो मैं यहां पे एक मैग्नेट लाऊंगा, हॉर्सशू मैग्नेट, इस तरह मैं मैग्नेट लाऊंगा। तो हर एक मैग्नेट का अपना नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है। आई हैव टोल्ड यू, कोई भी मैग्नेट हो, हर एक मैग्नेट का अपना नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल होता है। तो हाइडर ये हो गया, ये मैग्नेट जो है ये मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। इसका मतलब ये टॉफी करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है। तो क्या होगा, जब हम पावर को ऑन करेंगे बेटा, ये जो तार है ये बिल्कुल मरकरी की बाउल में है, इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे और सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। ये वायर जो है इसको मैं फॉर एग्जाम्पल लिखूंगा ए पोजीशन पे, ये वायर है। जब ये बिजली यहां से यहां आएगी मैग्नेटिक फील्ड में, तो बिल्कुल ये वायर इस बाउल से निकल के इस तरह, मैं डॉटेड लाइन रखूंगा, इस तरह बिल्कुल ये फॉरवर्ड आएगी, मैं लिखूंगा ए डैश। सर इस वायर को, ये ब्लैक ही वायर है, मैंने ब्लू कलर से इसलिए शो की ताकि आपको पता चले इस मैग्नेट ने इसको किक किया फॉरवर्ड, क्योंकि मैग्नेट का अपना ताकत होता है, अपनी पावर होती है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। तो यहाँ पे बिजली ऑन की, स्विच ऑन किया, यहाँ जो वायर थी इस बाउल में, ये हाइडर इसमें निकली और ए से ए डैश की ओर पहुंची। जब ये यहां तक पहुंची बेटा, तो सर्किट इनकम्प्लीट हो गया, क्योंकि सर्किट मरकरी से कंप्लीट होता है। जब इसे ये बाहर की ओर आया तो सर्किट इनकम्प्लीट हो गया और इस वायर में अब बिल्कुल पावर करंट नहीं है। तो यहां पता चलता है बेटा कि अगर हम करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में लेंगे तो इस वायर पे फोर्स एक्सर्ट होता है। वही है प्रिंसिपल, जिस प्रिंसिपल पे इलेक्ट्रिक मोटर काम करता है। अगर ये किसी को समझ नहीं आया तो मैं दूसरा सिखाऊंगा। मैं यही हॉर्सशू मैग्नेट फिर से लेता हूं, दो एग्जांपल्स में ले रहा हूं। हॉर्सशू मैग्नेट, फिर हम करेंगे काम, हम एक वायर लाएंगे इस तरह हाइडर, यहां पे बैटरी को पुट करेंगे, प्रेस करेंगे, स्विच को प्रेस करेंगे। लेकिन ये वायर सर्कुलर ऐसी नहीं रहेगी, इसलिए हम वुडन वेजेस लाएंगे, लकड़ियों के टुकड़े लाएंगे ताकि इस वायर को उस पर हम रख सके। दूसरा वेज यहाँ पे, इनको वुडन वेजेस बोलते हैं। बेटा बिजली को ऑन करो, रूल बोलता है इट विल एक्सर्ट फोर्स। तो यहां पे क्या होगा, यहां पे होगा सर्कुलर यही वायर, या तो इसको ये बेंड होगी अपवर्ड्स लाइक दिस, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, या तो ये बेंड होगी डाउनवर्ड्स। सर ये अपवर्ड और डाउनवर्ड ये हमें कैसे पता चलेगा, इसके लिए हमने पढ़ा है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। इस वाले के लिए पूरा समझ लेना। अभी मैं समझा रहा हूं प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। अगर करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस किया जाएगा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, ये मैग्नेट है, तकरीबन ये यहां तक ये मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर करंट कैरिंग कंडक्टर है, तो इसने एक्सर्ट किया फोर्स।
इस वायर को ये किक कर रहा है। यहाँ पे भी ये वायर या तो अपवर्ड्स होगी या डाउनवर्ड्स होगी, इट डिपेंड्स अपॉन द डायरेक्शन ऑफ करंट। वो भी सिखाऊंगा। उसके लिए हमें पढ़ना है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इट मे बी आस्क्ड इन द क्वेश्चन। लुक, प्लेस द लेफ्ट हैंड, सारे अपना लेफ्ट हैंड निकालेंगे, ये दो उंगलियों को बंद करेंगे आप, लिटिल फिंगर एंड रिंग फिंगर, इनको बंद करेंगे। फिर रहती है दिस इज कॉल्ड फोर्थ फिंगर, दिस इज कॉल्ड सेंट्रल फिंगर और मिडल, दिस इज थंब। इनको आप ऐसे रखेंगे ताकि ये बिल्कुल आपस में हाइडर परपेंडिकुलर बनेंगे। देखो, दिस इज आवर सेंट्रल finger and fourth finger are perpendicular to each other. Thumb and fourth finger are also perpendicular to each other, like this. You can hold the left hand in such a way so that the fourth finger, central finger and thumb will be perpendicular to each other. So beta, let me draw it over here. ये हो गई एक उंगली, ये और दूसरी उंगली, ये बिल्कुल नीचे। देखो बेटा, डोंट टॉक जिगर, ये हो गई हमारी फोर्थ फिंगर, सेंट्रल फिंगर एंड थंब। मैं लिखूंगा इस पे बेटा, दिस इज आवर फोर्थ फिंगर, जिसको शहादत की उंगली भी बोलते हैं। इट इज राइट हैंड, बट वी आर टेकिंग द लेफ्ट हैंड इनटू अकाउंट। दिस इज थंब एंड दिस इज आवर सेंट्रल फिंगर। मैं आपको सिखा रहा हूं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल ये बताएगा कि ये जो वायर पे फोर्स एक्सर्ट हुआ, ऊपर की ओर कैसे हो गया, नीचे की ओर कैसे हो गया, किस तरह होगा। बेटा, फोर्थ फिंगर हमें बताता है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ, वेरी नाइस। जिस सेंट्रल फिंगर हमें बताता है डायरेक्शन ऑफ करंट, पूरा समझो, डायरेक्शन ऑफ करंट। और ये जो थंब है, इट शोज अस द डायरेक्शन ऑफ फोर्स और मोशन। देख इधर। अब बेटा, अगर हम लेंगे सैफुल्लाह ऊपर की तरफ फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, तो इसका मतलब बिजली यहां से जा रही है, यहां से जा रही है। जब बिजली यहां से जा रही है तो ये हमारी दिस विल बी आवर सेंट्रल फिंगर, मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल होगा, और जो अंगूठा है ऊपर की तरह है तो ऊपर की ओर झटका लगेगा। माइंड इट, ये तार ये सेंट्रल फिंगर, ये दोनों लाइन बड़े, ये फोर्थ फिंगर, और ये तार और थंब। सो इस तरह हम पता करेंगे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से कि एक्सर्ट अगर फोर्स होगा वो अपवर्ड्स होगा कि डाउनवर्ड्स होगा। सो it is clear from the Fleming's left hand rule that the force is exerted upwards if the direction of current is from this point to that point. अगर हम करंट को चेंज करेंगे हाइडर तो क्या होगा, तो अगर वहां से ही बिजली ले आएंगे तो बेटा मोशन होगा, फोर्स होगा डाउनवर्ड्स। सो दो चीज मैंने सिखाई आपको प्रिंसिपल के हवाले से, किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट और दिया मैंने फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ये पता करने के लिए कि डायरेक्शन किस ओर होगी। नाउ लेट अस टेक द कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। आई होप ये आपने बिल्कुल समझा होगा। अगर किसी को फिर से समझाना है वो रेज करेगा हाथ, बाकी वेरी नाइस।
देखो बेटा, लड़का पीछे हाथ खड़ा कर रहा है, ये मैग्नेट है, ये बनाएगा मैग्नेटिक फील्ड। क्वेश्चन पर ये पवन ताकत पकनाई, फॉर एग्जांपल युक्तस्थान जो पकनाई युक्तस्थान तो ये मैग्नेट यूजन छु एमसो ताकत वो युक्तस्थान योर वो युक्तस्थान और मैग्नेटिक ताकत छुना मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड असमझ में तारा ये पावर हम ये देख रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम करंट कैरी कंडक्टर को प्लेस करेंगे तो उसमें फोर्स एक्सर्ट होगा। लेट्स स्टार्ट कंस्ट्रक्शन। इलेक्ट्रिक मोटर के लिए हम क्या लाएंगे? सबसे पहले हम मैग्नेट्स लाएंगे, लेकिन हाफ मैग्नेट्स लाएंगे, हम टूटे फूटे मैग्नेट 2 लाएंगे हम। नंबर 1। नंबर 2 हम लाएंगे रेक्टेंगुलर वायर। मैं सारा सिखाऊंगा जिसको हम आर्मेचर बोलते हैं। मतलब जो आपने मोटर में देखा होगा कि जो चीज घूम रही है, एक छोटी सी पाइप, अगर टॉय का मोटर हम लेंगे, छोटी सी पाइप वो घूम रही होती है, वो होता है आर्मेचर। और आर्मेचर इन मोटर होता है रेक्टेंगुलर वायर और रेक्टेंगुलर कॉइल। तीसरा पॉइंट हम क्या लाएंगे मोटर बनाने के लिए? हम लाएंगे स्प्लिट रिंग्स। स्प्लिट रिंग्स, हाफ रिंग्स हम लाएंगे, जिनको जो बेरिंग्स आपने देखी होंगी वही बेरिंग, एक बेरिंग को तोड़ेंगे हम बीच में, एक हाफ और दूसरा हाफ। उन हाफ बेरिंग्स को बोलते हैं हम कम्यूटेटर, कम्यूटेटर्स। सर कम्यूटेटर क्या होता है? कम्यूटेटर क्या होता है? ये इसमें करंट को चेंज करता है, डायरेक्शन ऑफ करंट को चेंज करता है। नंबर 4 पॉइंट, इसके लिए हम लाएंगे कार्बन ब्रशेस। सर कार्बन क्यों लिया? कार्बन जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, इसलिए हम कार्बन ले रहे हैं। और 5वां पॉइंट, हम एक बैटरी लेंगे इस मोटर को बनाने के लिए, तो ये कंस्ट्रक्शन में आएगा। अब हम इसको बनाने की कोशिश करेंगे। नाउ लेट अस ड्रॉ। This is 1/2 facing north. This is another half as south. North and south will attract. इनके बीच में टॉपिक हम एक कॉइल रखेंगे, जो मैंने कंस्ट्रक्शन में लिखा रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर कॉइल। इस कॉइल का नाम हमने आर्मेचर लिखा और इसको हम लिखेंगे ABCD। उसके बाद हम यहां पे एक रिंग लाएंगे। इस रिंग को क्या करना है? इस रिंग को हाफ करना है। ये हाफ हो गया रिंग, इसको हम इस तरह रखेंगे। तो बेटा हम नाम लिखेंगे इसको, R1 हो गया रिंग 1, R2 हो गई रिंग 2। उसके बाद हम कार्बन ब्रश को रखेंगे, इस तरह कार्बन ब्रश को रखेंगे।
इस तरह दूसरे कार्बन ब्रश को रखेंगे, जो मैंने कंस्ट्रक्शन में बताया। इनको बोलेंगे हम बेटा B1 एंड B2। उसके बाद हम बिल्कुल बैटरी जोड़ेंगे, इसके साथ बैटरी जोड़ेंगे। देन स्विच और ये सर्किट कंप्लीट हो गया। तो दिस इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। सर ये अब काम कैसे करेगा, समझ लेना पूरी बात बेटा। इलेक्ट्रिक मोटर को हम यहां से ही पावर देते हैं, इधर यहां से पावर दिया, ये जो बीच में ये कॉइल होती है यही रोटेट होती है। इलेक्ट्रिक मोटर को पावर दे दो, करंट दे दो, वो करंट क्या करेगी, वो करंट इस कॉइल को रोटेट करेगी। और इस कॉइल में क्या होता है हाइडर, इस कॉइल के पास पीछे एक शाफ्ट होता है जो बिल्कुल घूमेगा, जो घूमेगा। इसके लिए सारा बैलेट लगाएंगे और बैलेट किसी और को चलाएगा, जो आपको कोई भी मशीन चलानी होगी। तो बेटा कैसे काम करेगा सुनो, यहां पे अप्लाई करेंगे हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। हाइडर ये करंट यहां से आ रही है B1 से, फिर R1, फिर यहां से थ्रू AB। सर करंट यहां से ऊपर जा रही है, याद रखना। तो ये वाला क्या होगा, ये वाला यहां से यहां तक क्या होगा सर, ये हमारी 4 फिगर है। इमेजिन आप एक लेफ्ट हैंड देख रहे हैं, लेफ्ट हैंड की ओर देख रहे हैं, ये हो गया हमारा मैग्नेटिक फील्ड। और बेटा यहां से ऊपर की ओर क्या दे रहे हैं हम, डायरेक्शन ऑफ करंट। जब ऐसे डायरेक्शन ऑफ करंट होगी तो हमारा थंब किधर की ओर था, ऊपर की ओर था। तो बेटा ये जो AB कॉइल है, AB कॉइल जो है इट विल रोटेट अपवर्ड्स। मेरे हाथ को कंसीडर करो आप, राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड। दिस इज a rectangular wire ABCD, दिस इज AB एंड दिस इज CD। पूरा देखो भाई, यहां से मैंने करंट ले ली तो थंब जो है ऊपर की तरफ है, इसको ऐसे होगा, इट विल रोटेट लाइक दिस। AB साइड जो है बेटा शायद वो ऊपर की तरफ होगा और CD साइड नीचे की ओर होगा और हाफ रोटेशन होगी। क्या होगी, हाफ रोटेशन। लेकिन इसने इनर्शिया ऑफ मोशन में से एनर्जी गेन की होती है। तो जब ये ऐसे आएगा, ये क्षण ये कार्बन ब्रश से कट जाएगा, नतीजा क्या निकलेगा, पावर सप्लाई सर्किट कट। जब पावर सप्लाई कट होगी, मगर इश्यू यू था वो नाउ रेक्टेंगुलर कॉइल इज इन वर्टिकल पोजीशन। अब ये ऐसे है लेकिन पावर सप्लाई कट हो गई, इसको सर पूरा टर्न कौन कराएगा, इसके पास इनर्शिया मोशन है जिसकी वजह से ये पूरा रोटेट करेगा। जब ये पूरा रोटेट करेगा हाइडर, तब क्या होगा बेटा, सर AB जाएगा किसके पास, CD के पास। तो मैं यहां लिखूंगा AB और बेटा यूनिस जो AB है, AB के पास आएगा CD और R1 गया किसके पास, और R2 जाएगा R1 के पास। इस तरह क्या होगी सर, इस तरह करंट भी रिवर्स होगी। अब पावर वहां से ही आएगा, तब ये क्या करेगा, पहले सर पूरा समझो, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। ये अपवर्ड्स हो गया, लेकिन ये वाला क्या हो गया, डाउनवर्ड्स। अब जब करंट रिवर्स हो गई, अब यहां से करंट आएगी, क्योंकि R1 उधर गया, R2 इधर आ गया। अब ये रिवर्स होगी, तो करंट जब यहां से होगी तो ये वाला अपवर्ड्स होगा, ये वाला डाउनवर्ड्स होगा। इस तरह मोटर जो है ऐसे करता रहता है और ये 1 सेकंड में 2 रोटेशंस करता है। और अगर ये 50 रोटेशंस को करने हैं कितना टाइम लगेगा, 1 सेकंड में 2 रोटेशन 25। वेरी नाइस। So it was all about electric motor and its functions. Bye bye.